नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपनी कक्षा 6 की ज्योग्राफी है उसके टेस्ट पूरे हो चुके हैं। आज कक्षा 7 का पाठ 1 दिया था मैंने आपको पढ़ने के लिए भूगोल का। कल आपको पाठ 2 पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप है, जो किस नदी में स्थित है? नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट है, वह स्थल का भूभाग जो मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियां बहती है क्या कहलाती है? वह स्थल का भूभाग जहाँ से मुख्य नदी बहती है और उसकी सहायक नदियां बहती है क्या कहलाता है? उपजाऊ मैदान, मैदानी प्रदेश, नदी बेसिन या नदी तटबंध? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह स्थल का भूभाग जहाँ से नदी, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों नदी बेसिन। क्या कहते हैं? नदी बेसिन। नेक्स्ट है, गोखुर झील उदाहरण है। गोखुर झील उदाहरण है नदी संगम का, सहायक नदी का, नदी डेल्टा का या नदी तटबंध का? तो दोस्तों, गोखुर झील किसका उदाहरण है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पर्वत से दोस्तों नदियाँ वितरिकाओं के रूप में निकलती है, आगे चलकर दोस्तों एक वितरिका के रूप में ऐसे बहती है। ये यहाँ कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, इसके अंदर से बहकर जस्ट बाहर निकलती है, जिसे तराई प्रदेश कहते हैं। ऐसे आगे चलती है दोस्तों नदी। जब नदी में दोस्तों पानी थोड़ा कम होता है तो नदी ऐसे सीधा रास्ता होता है, उसमें थोड़ी सी ऊंचाई आने पर, जैसे कंकड़ वगैरह पत्थर आ गए, ऐसे आ गए तो ऊंचाई हो जाएगी। तो जहाँ निवाण होगी, निवाण का मतलब निचाई होगी, उस साइड से दोस्तों ऐसे नदी आगे बहेगी। फिर दोस्तों क्या होगा? जब वापस से बहाव तेज हो जाएगा तो दोस्तों इधर जो मोड़ वाली ऐसे ऐसे आकृति बनाई थी नदी ने, वो कट जाएगी दोस्तों, ऐसे कट जाएगी, वापस नदी सीधे रास्ते में बहने लग जाएगी। तो यहाँ एक झील का निर्माण हो जाएगा, चंद्राकार झील का निर्माण हो जाएगा, जिसे गोखुर झील कहते हैं। ये उदाहरण है दोस्तों नदी तटबंध का। किसका? नदी तटबंध का। ठीक है, आप 7वीं क्लास की बुक में चित्र दे रखा है, उसमें देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जाति मौसमी प्रवास का उदाहरण नहीं है? बकरवाड़, भोटिया, गद्दी या चित्रवाड़? तो निम्न में से कौन सी जाति मौसमी प्रवास का उदाहरण नहीं है? तो चित्रवाड़ नहीं है दोस्तों, बाकी बकरवाल, भोटिया, गद्दी ये मौसमी प्रवास की जनजातियों का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? पवन विमुखी ढाल वाला, पवन समांतर ढाल वाला, पवन मुखी ढाल वाला या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये पर्वत है और इधर से वर्षा भरी पवनें चल रही है, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों पवन विमुखी ढाल। इसके बगल से दोस्तों निकलेगी परली साइड से, वो हो जाएगी दोस्तों समांतर वाला ढाल, और ये सामने वाला है दोस्तों ये पवन मुखी ढाल हो जाएगा। और जैसी दोस्तों नमी युक्त हवाएं ऊंचाई पर थोड़ी सी बढ़ती है और जब उनको तापमान कम मिलता है तो वे दोस्तों उनमें जो आर्द्रता है वो संघनन होकर के बूंदों के रूप में बरसने लगती है, जिससे वर्षा होती है। तो जो पवन मुखी ढाल है दोस्तों वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, मानकी पर्वत जो कि समुद्र की तली में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस महासागर में स्थित है? मानकी पर्वत जो कि समुद्र की तली में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस महासागर में है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रशांत महासागर। मानकी पर्वत है दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। शेर, बाज, मेंढक या बाघ? तो दोस्तों निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है?
तो मेंढक नहीं है दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण। ये शाकाहारी की श्रेणी में आता है दोस्तों मेंढक। नेक्स्ट है अरोरा नामक घटना किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो दोस्तों अरोरा नामक घटना, ये मैंने आपको वायुमंडल वाला पाठ पढ़ाया था तब बताई थी दोस्तों। तो अरोरा नामक घटना किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरोरा नामक घटना ये आयन मंडल में घटित होती है। कौन से मंडल में? आयन मंडल। नेक्स्ट है किस मंडल को शांत मंडल की संज्ञा दी जाती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। तो निम्न में से किस मंडल को शांत मंडल की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल को। समताप मंडल में दोस्तों तापमान समान रहता है या किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। वायुयान वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं दोस्तों समताप मंडल में, इसलिए इसको शांत मंडल की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों यदि ऑप्शन में समताप मंडल ना दिया हो, क्षोभ सीमा दी हो, तो आप क्षोभ सीमा उत्तर कराना शांत मंडल की श्रेणी में वो भी आता है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 1 अप्रैल, 22 अप्रैल या 21 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,548 मीटर, 8,848 मीटर या 8,648 मीटर। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का विशालतम नदी द्वीप है? उमानंद, मांजुली, शांति द्वीप या रेगन द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांजुली द्वीप। नेक्स्ट है ओजोन परत स्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। तो दोस्तों ओजोन परत है ये किस में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी, समताप मंडल में। नेक्स्ट है वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का जल्दी से बताइए। सी, समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों रेडियो तरंगें किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। दोस्तों ये जो पार्ट है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, उस वजह से कुछ प्रश्न है वो वायुमंडल की संरचना के भी डाले हैं मैंने। तो देखिए रेडियो तरंगें किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आयन मंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या नाइट्रोजन। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, इसके बाद ऑक्सीजन। और दोस्तों सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जैवमंडल के प्रमुख घटक होते हैं 2, 5, 7 या 10। तो जैवमंडल के दोस्तों प्रमुख घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 78%, 0.03% या 21% या 22%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 21%। नेक्स्ट है सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो सभी मौसमी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की जिस परत में धूल कण एवं जलवाष्प मिलते हैं वह है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। तो ये था दोस्तों आपका पहला लेसन। पहले लेसन के दोस्तों जो 10 प्रश्न थे वो सारे पहले लेसन पे मैंने उठाए हैं। बाकी के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो वायुमंडल का जो लेसन है उसमें से उठाने की कोशिश की है। तो दोस्तों निरंतर ये अपनी सीरीज चलती रहेगी। कल आपको पाठ पढ़ना है 2, कक्षा 7 का पाठ 2 पढ़ना है।